और आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। इसलिए हम अपने अगले विश्लेषण की शुरुआत उन्हीं के एक कथन से करना चाहते हैं। डॉक्टर कलाम कहते थे, सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको नींद नहीं आने देता। इसलिए आज हम डॉक्टर कलाम के सपनों के जरिए भारत के भविष्य का एक विश्लेषण करेंगे। आज से 5 वर्ष पहले 27 जुलाई 2015 को 83 वर्ष की उम्र में डॉक्टर कलाम का निधन हुआ था। वो शाम का समय था जब डॉक्टर कलाम मेघालय के शिलोंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में छात्रों को एक लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर का विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल अर्थ, यानी जीने योग्य पृथ्वी का सृजन। लेक्चर के दौरान ही उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। डॉक्टर कलाम ने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि 2 चीजें उनमें हमेशा जोश भरती हैं, विज्ञान और उसे सीखने की चाह रखने वालों का साथ। जीवन की अंतिम सांस लेने से पहले वो छात्रों से ही बात कर रहे थे और वो खुद भी शायद ऐसी ही मौत चाहते रहे होंगे। डॉक्टर कलाम के निधन को आज 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके विचार आज भी भारत के हर नागरिक के लिए प्रेरणा है। और कई बार ऐसा लगता है कि अगर आज के युग में डॉक्टर कलाम जिंदा होते तो वो भारत के करोड़ों युवाओं को बहुत प्रेरणा दे सकते थे। हमारा मानना है कि डॉक्टर कलाम एक विचार हैं और विचार कभी मरते नहीं। इसलिए आज हम डॉक्टर कलाम को एक यादगार श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। डॉक्टर कलाम कहते थे कि जीवन की पहली सफलता के बाद रुके नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो लोग यही कहेंगे कि आपकी पहली सफलता भाग्य की वजह से मिली थी, आप सिर्फ लकी थे इसलिए सफल रहे। डॉक्टर कलाम ने अपना पूरा जीवन इसी विचार के साथ जिया। वर्ष 1962 में डॉक्टर कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी DRDO में आए थे। उनके कामों को देखते हुए वर्ष 1969 में उनका ट्रांसफर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में कर दिया गया। डॉक्टर कलाम के निर्देशन में ही भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण किया था, प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाया था, जिसे वर्ष 1980 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया था। उनकी अगुवाई में ही जमीन से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल और टैंक भेदी मिसाइलों पर काम हुआ, जिसकी वजह से भारत को पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलें मिली और यही वजह है कि उन्हें देश का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वर्ष 1992 से 99 तक डॉक्टर कलाम रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार और DRDO के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे। जब वाजपेयी सरकार ने पोखरण में दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट किया और भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना, तब डॉक्टर कलाम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उसमें। आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि डॉक्टर कलाम को भारत और विदेश के 48 विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा था। डॉक्टर कलाम ने वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया। डॉक्टर कलाम को देश के सभी प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 1981 में पद्म भूषण, 90 में पद्म विभूषण और 1997 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। दक्षिण भारत के सबसे आखिरी छोर रामेश्वरम में जन्मा एक बच्चा जीवन के तमाम संघर्षों के बाद भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचा। बचपन में अखबार बांटने वाला एक बच्चा अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयां छू लेता है कि एक दिन दुनिया के अखबारों की सुर्खियां बन जाता है। एक मछुआरे परिवार से देश के राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचे डॉक्टर कलाम की जीवन यात्रा में साहस है, इच्छा शक्ति है और संघर्ष है, और सबसे बढ़कर देश को नई उड़ान और नई दिशा में ले जाने का एक सपना है। मैं एक गहरा कुआं हूं इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए कि उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। तमिलनाडु में रामेश्वरम की पावन धरती। इसी पावन धरती के धनुषकोटी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को कलाम का जन्म हुआ। पिता जैनुलाब्दीन के पास ना तो बड़ी दौलत थी, ना ही कोई बड़ी तालीम, लेकिन तब किसे पता था कि मामूली से परिवार का मामूली सी शक्ल सूरत वाला कलाम आगे चलकर देश के दिल में बस जाएगा। वो भी तब जब उसका शुरुआती जीवन संघर्ष और नाकामियों से उलझा हुआ था। कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें
जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा। जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। 5 वर्ष की आयु में रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल से कलाम ने पढ़ाई शुरू की। लालटेन की रोशनी में पढ़ने के बावजूद उन्हें पढ़ाई में इतना लगाव था कि कलाम रोज सुबह 4 बजे उठकर गणित पढ़ते थे और पढ़ाई के बाद ही वो अपने पिता के साथ नमाज पढ़ने जाते थे। लेकिन अगले कुछ वर्षों में कलाम का परिवार मुश्किलों से घिर गया। रामेश्वरम तट पर आए तूफान में कलाम के पिता की वो नाव चली गई जो आमदनी का बड़ा सहारा थी। कलाम पढ़ाई जारी रखने के लिए रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से अखबार के बंडल उठाकर सड़कों पर बेचने लगे। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। रामनाथपुरम के शॉर्ट्स मैट्रिकुलेशन स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। कलाम का पहला सपना खुद को पायलट के रूप में देखना था। इस सपने को लेकर कलाम भारतीय वायुसेना की परीक्षा देने पहुंचे, जहां उन्हें 9वां स्थान मिला। लेकिन वायुसेना के पास सिर्फ 8 सीटें ही थी और कलाम अपने सपने के बेहद करीब पहुंचकर चूक गए। इस नाकामी ने कलाम को बहुत परेशान किया, लेकिन पिता की एक बात ने उनका नजरिया बदल दिया। मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के असूलों पर चलने की कोशिश की है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुंचाती है। इसके बाद वो तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज पहुंच गए, जहां से उन्होंने वर्ष 1954 में फिजिक्स की पढ़ाई पूरी की। लेकिन बाद में उन्होंने इस पढ़ाई के 4 साल पर बहुत अफसोस जताया, क्योंकि उनका पसंदीदा विषय एरोस्पेस इंजीनियरिंग था। इसे पढ़ने के लिए वो 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चले गए। इसके बाद कलाम ने मुड़कर नहीं देखा। वो अगले 4 दशक तक डीआरडीओ से जुड़े रहे, मिसाइल तकनीक में भारत को सक्षम बना दिया और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हो गए। एक व्यक्ति जिसने अखबार बेचने से शुरुआत की, उसने देश को मिसाइल और न्यूक्लियर पावर बना दिया और फिर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा। अपने संघर्ष, लगन और मेहनत से हासिल की गई यह अद्भुत उपलब्धि है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी सोच बड़ी हो। कलाम जैसा दूसरा कोई नहीं था, न दूसरा कोई होगा। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनियावी मानों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया। मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा, न बेटी, न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है। खुदा की रहमत उनकी विरासत है। मेरे परदादा अबुल, मेरे दादा फकीर और मेरे वालिद जैनुल आबदीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो अमर है, लाफानी है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप डॉक्टर कलाम के जीवन से कौन सी 5 बातें सीख सकते हैं जिनसे आपका जीवन बदल जाएगा। सबसे पहली बात जो आप डॉक्टर कलाम से सीख सकते हैं वो है विनम्रता। आज के दौर में जब राजनेताओं का एक बड़ा वर्ग राजाओं की तरह व्यवहार करता है, डॉक्टर कलाम की सादगी, उनकी ईमानदारी और विनम्रता उन सब के लिए एक आईना है। डॉक्टर कलाम एक छोटे से बैग के साथ वर्ष 2002 में राष्ट्रपति भवन में आए थे, राष्ट्रपति बनने के बाद, और जुलाई 2007 में जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा, तब भी उनके पास सिर्फ 2 छोटे छोटे सूटकेस थे, यानी कोई बड़ा सामान भी नहीं था।
दूसरी बात ये, डॉक्टर कलाम पूरी तरह गैर राजनीतिक थे और हमेशा राजनीति और राजनेता दोनों से दूरी बनाकर रखते थे। कहते हैं इसरो में काम करने के दौरान वो हमेशा अपना इस्तीफा अपनी जेब में रखकर घूमते थे। उनका कहना था अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले लेंगे और अपना पद तुरंत छोड़ देंगे। तीसरी बात, जब आज के दौर में ज्यादातर लोग सफलता की सीढ़ियां कुछ खास वजहों से चढ़ते हैं, लोग सफल क्यों होते हैं उसकी 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है आपका परिवार, परिवारवाद के दम पर लोग सफल होते हैं। दूसरा है राजनीतिक पार्टियां, आप किसी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी में गए, वहां आप बड़े नेता बन गए। और तीसरा जो रास्ता होता है, धर्म का दुरुपयोग करके भी, धर्म के रास्ते पर चलकर भी लोग अपने आप को बहुत बड़ा बना लेते हैं। लेकिन डॉक्टर कलाम इन सब बातों से ऊपर थे। ना तो वो किसी राजनीतिक परिवार, बड़े परिवार से आते थे, ना ही वो किसी पार्टी के सदस्य थे, और ना ही उन्होंने कभी भी धर्म का उपयोग किया ऊपर जाने के लिए, सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए। वो कुरान पढ़ते थे तो उन्हें गीता और वीणा से भी प्रेम था। वो अपने दम पर शीर्ष पर पहुंचे। उनके पीछे ना तो परिवारवाद था, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी। डॉक्टर कलाम ने अपना जीवन एक कर्मयोगी की तरह बिताया। चौथी बात जो आप सीख सकते हैं वो ये कि बतौर वैज्ञानिक वो सही मायने में मेक इन इंडिया मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर थे। वो पहले दिन से, आज से नहीं, कई दशकों पहले से मेक इन इंडिया में विश्वास रखते थे। उनकी शिक्षा अपने देश में हुई। बड़ा वैज्ञानिक बनने के बाद उन्होंने अपना देश कभी छोड़ा नहीं और विज्ञान के क्षेत्र में अपने देश को आत्मनिर्भर बनाया। अपने देश के लिए मिसाइलों की तकनीक के मामले में उन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के सामने चुनौती पेश की। यानी कलाम सही मायनों में शुरू से आखिर तक आत्मनिर्भरता और मेड इन इंडिया के परिचायक बने रहे। और आत्मनिर्भर भारत को देखकर डॉक्टर कलाम को बहुत खुशी होती। और डॉक्टर कलाम के जीवन से सीखने वाली 5वीं बात यह है कि वो एक छात्र के तौर पर विलक्षण प्रतिभा के धनी नहीं थे। वो एक औसत छात्र थे स्कूल में, और परीक्षाओं में भी उनके कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं आया करते थे, लेकिन उनमें सीखने की जबरदस्त चाहत थी और देश सेवा की भावना थी। वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए जज्बात उनके जबरदस्त थे और उनके अंदर एक आग थी कुछ भी नया करने की, कुछ भी सीखने की। भारत को एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते थे और उनका कहना था कि भारत को 2020 तक तभी विकसित देशों की श्रेणी में लाया जा सकता है जब विद्यार्थी और युवा नई सोच रखें। इसलिए आपको डॉक्टर कलाम के सपने पूरा करने की दिशा में जरूर आगे बढ़ना चाहिए और अपना योगदान भी जरूर देना चाहिए। उनके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.